नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। दिवाली से पहले हर जिले में लगाएंगे स्वदेशी मेला। सीएम योगी बोले चीनी झालर की जगह मिट्टी के दिए जलाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंत्री नंदी पर कसा तंज। जीएसटी के मुद्दे पर पूर्व सीएम और यूपी के मंत्री नंदी एक्स पर भिड़े। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अग्रणी। ऊर्जा मंत्री बोले ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को दिशा देगा। 558 मदरसों के खिलाफ जांच पर हाईकोर्ट की रोक। यूपी सरकार ने मांगा जवाब। ज्ञानवापी वजूखाना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की वजह से अब 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं बुलंदशहर की खबर से। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन नवरात्रि पर मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। शहर से खबर आपको बता रहे हैं और आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना को लेकर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। तो वेदों में मां चंद्रघंटा को मानते हैं शांति और कल्याण का प्रतीक। तो तीसरे नवरात्रि यानी नवरात्रि के तीसरे दिन पर मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मां के जयकारों से गूंजा मां का दरबार। तो चारों तरफ श्रद्धालु जय माता दी बोलते नजर आए। श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखाई दी खुशी की लहर। तो बुलंदशहर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखाई दी खुशी की लहर। मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है और उसी को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना को लेकर भक्त बेहद उत्साहित नजर आए। चारों तरफ श्रद्धालु जय माता दी बोलते हुए नजर आए। तो श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा, पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं माता रानी? हाँ। अच्छा, माता रानी के आप दरबार में आई हैं, तीसरा नवरात्र है, मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह से पूजा कर रही हैं आप? किस तरह से खुशी महसूस कर रही हैं? मैं खुशी तो ये है जो मैया के भाव से जो हो जाए तन मन से, वो खुशी है। मांगने कुछ नहीं आते हैं, बस इनके प्रति भाव बना रहे और आशीर्वाद बना रहे। अच्छा, किस तरह से पूजा की जा रही है? खूब अच्छी पूजा की जाएगी मंदिर में, खूब बढ़िया। अच्छा, क्या मांगा है वहाँ से आपने? हमने कुछ नहीं मांगा, बस ये है कि अपनी भक्ति से हमें आशीर्वाद दिया जाए बस। अच्छा, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, आज मंदिरों के बाहर क्या कुछ नजारा आपको नजर आया, जरा दर्शकों को बताइए। अनिल जी देखिए अंतरा, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के मंदिरों की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर के मंदिरों पर लगातार जो भक्तों की जो सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। अगर बात की जाए, जो जनपद बुलंदशहर के काफी मंदिर ऐसे हैं जो काफी कई हजार वर्ष पुराने हैं, जो प्राचीन काल से हैं। अगर बात की जाए, देखिए आहार अमंत्रा देवी का मंदिर वो भगवान श्री कृष्ण के समय का है, जहाँ माता रुक्मणी पूजा अर्चना करती थी। अगर एक बेलोन देवी मंदिर की अगर बात की जाए तो उसमें माता पार्वती वहां विराजमान है। तो लेकर लगातार देखा जा रहा है कि लगातार केंद्र के माध्यम से जनता बुलंदशहर के मंदिरों की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। और अगर बात की जाए, इस वक्त भी हम जो मौजूद है, ये भी कई हजार वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है। नवदुर्गा मठ मंदिर जो पहाड़ों में स्थापित है, क्योंकि कल की जो हमने तस्वीर दिखाई थी मां ब्रह्मचारिणी की, तो नवदुर्गा खुर्जा के शक्ति मंदिर की दिखाई थी। देखिए लगातार अगर तस्वीरों में बात करें तो चंद्रघंटा माता की पूजा को लेकर अगर बात की जाए, देखिए श्रद्धालु यहाँ देखिए माता जो भव्य दरबार सजाया गया है, दरबार की अगर बात करें तस्वीरों में आप देख सकते हैं
किस तरह से माता जो दरबार सजाया है लगातार देखिए, देख सकते हैं। देखिए यहाँ एक दादा मौजूद है, ये माता रानी की पूजा करने आए, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? सुनील कुमार कौशिक। अच्छा दादा, माता रानी के पूरे नवरात्र व्रत रखे हैं आपने? हाँ। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? खूब अच्छा, खूब बढ़िया, सुंदर। अच्छा, देखा जा रहा है माता रानी का आशीर्वाद। जैसा देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़े एक नवरात्रि के जो व्रत आते हैं, इसे बहुत पावन त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह सनातन धर्म को लेकर? ये सनातन धर्म में मनाना चाहिए, बहुत पुराना पर्व है, माता रानी की शक्ति का पर्व है ये। हम सभी सनातनियों को ये पर्व बनाना चाहिए। पूरे भारत में ये पर्व मनाया जाता है नवरात्र। अच्छा, और क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? अपील करते हैं, हम सभी ये करते हैं कि माता रानी की सत्रह भाव से इसकी सेवाएं नवरात्रियों में विशेषकर, और बाकी पूरे साल तो अपने बना के नवरात्रियों में विशेषकर माता को चीज। अच्छा, कितना पुराना मंदिर है ये मंदिर? हमने तो ये देखा सदियों पुराना मंदिर है, ये काफी पुराना मंदिर। अच्छा, यहाँ हम जन से दर्शन करके आ रहे हैं माता। अच्छा, देखा जा रहा है, बताते हैं कि यहाँ जो माता रानी से अरदास लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना अवश्य पूरी, अगर सच्चे मन से श्रद्धा से अगर आते हैं तो मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। अच्छा, देखिए मेरे साथ एक भैया मौजूद है जो यहाँ सुबह से ही पूजा करा रहे हैं। देखिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अरे सचिन, यहाँ सुबह से माता रानी के कितने भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं यहाँ? अरे सुबह से ही श्रद्धालु के चेहरों पर खुशी की किस तरह की लहर दिखाई दे रही है? सही दिखाई दे रही है। सुबह 4 बजे से आप 4 बजे से देखिए, और देख सकते हैं लगातार जो लोगों का कहना है, ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कई हजार वर्ष पुराना मंदिर है, और लगातार सुबह से ही यहाँ जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। और लगातार अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी सभी मंदिरों पर जनपद बुलंदशहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की निगरानी में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जनपद बुलंदशहर में, जो डीएम एसएसपी की निगरानी में बनाया गया है। और जो मंदिरों को लेकर जो तमाम कोई भी समस्या है उसको लेकर वो कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं, जिससे कि उसकी तत्काल समस्या का समाधान किया जाएगा। और लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से जो भक्तों में और माता के प्रति जो खुशी की लहर है वो बाकी देखने लायक है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो माता चंद्रघंटा है वो शांति और कल्याण का प्रतीक है, और शांति और कल्याण के लिए ही लोग अपना सुबह से ही यहाँ माता के दरबार में आ रहे हैं और लगातार अपनी अरदास लेकर माता के दरबार में आ रहे हैं। और माँ से यही इच्छा कर रहे हैं कि जो माँ की जो भक्तों की जो मनोकामना है माँ उन्हें पूर्ण करे। लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से अगर बात की जाए, पहले से ही सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, तमाम युगों में माता रानी को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि नारी शक्ति के लिए संसार में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आदि शक्ति है माता जगदम्बा, उसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। लगातार लोग चाहे देवता हो, राक्षस हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, तमाम लोगों ने माता की नवरात्रों की प्रतीक्षा की है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि माँ के नवरात्रे आए और व्रत रखे, और माँ के नवरात्रि व्रत रखने के बाद में सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखिए लगातार देख सकते हैं कि सुबह से जिस तरह से मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर और लगातार भीड़ लगी हुई है। देखिए, अगर बात की जाए, एक बहन जी है मेरे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं। देखिए बहन जी, माता के क्या नाम है जी? अच्छा, पूरे नवरात्र व्रत रखे आपने? नहीं, व्रत पूरे नहीं है क्योंकि तबियत सही नहीं है, लेकिन मैं पूजा डेली करती हूँ, चंद की पूजा। अच्छा, कैसी खुशी महसूस कर रही है जिस तरह से माता रानी के दरबार में आप आई? अद्भुत खुशी महसूस होती है, तो हमें एक एनर्जी मिलती है बताने। अच्छा, कितने पुराना मंदिर है ये? और काफी टाइम। अच्छा, कब से आप पूजा करने आ रही है माता की यहाँ? कई सालों से, बहुत टाइम हो गया। हाँ, बहुत खुशी है। देखिए, अंदर देख सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो लगातार माँ के दरबार में आकर एक अलग ही खुशी महसूस कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि जो सभी लोगों का, जो श्रद्धालुओं का कहना है कि माँ के दरबार में आकर एक अजीब सी खुशी है और एक अंदर से एक ऊर्जा सी महसूस होती है। देखिए, एक अगर बात है, एक अम्मा है, बुजुर्ग अम्मा है, इनसे भी हम बात करते हैं। अम्मा काफी उम्र दराज है। अम्मा जी, क्या नाम है अम्मा? अच्छा अम्मा, पूरे नवरात्र व्रत रखे हैं आपने? अच्छा, किस तरह की खुशी महसूस कर रही है अम्मा, क्या कहना चाहेंगे? और मैया के दरबार में आके भी हो जाती है। बिल्कुल अनिल, और हम देख पा रहे हैं श्रद्धालु आज भक्तों जो मंदिरों में पहुंच रहे हैं वो कितने उत्साहित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये बुलंदशहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर रायबरेली से है जहां बंजर भूमि पर फर्जी कब्जे का आरोप है। पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। मां के नाम दर्ज हुई जमीन आदेश ही जारी नहीं था।
तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मृत्यु के बाद बेटों के नाम हुई भूमि दर्ज। शिकायतकर्ता ने डीएम व एसडीएम को तहरीर दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। तो ग्राम समाज की जमीन पर निजी कब्जे का दावा किया गया है। परिवार के रसूख से फर्जीवाड़ा हुआ। शिकायतकर्ता की तरफ से ये बयान दिया गया। भाई ग्राम प्रधान, पिता सरकारी शिक्षक रहे, तो फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हथियाने का ये मामला है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। तो परिवार के रसूख से ये फर्जीवाड़ा हुआ। शिकायतकर्ता की तरफ से ये बात कही गई है। ग्राम समाज की जमीन पर निजी कब्जे का आरोप है। ग्राम मखदूमपुर में गाटा संख्या 266,430 में निकला, तो लगभग 1.1 हेक्टेयर का गाटा है। इसके संबंध में कुछ ऊसर से कहते हैं संतोनी भूंदर के नाम दर्ज किए जाने के संबंध में कुछ आदेश की शिकायत हुई है और ये घटना सन 2014 से संबंधित लग रहा है। इसकी नियमानुसार विधिक जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। डीएम साहब के पास आए थे। हमारी ग्राम सभा मखदूमपुर में पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप ने अपने मां के नाम ऊसर की भूमि 5 बीघे करा लिया और जब हम लोगों ने अब लेखागार में दस्तावेज की छानबीन की तो वहां पे कोई रिकॉर्ड उनके नाम आदेश का नहीं निकला। कोई आदेश की कोई कॉपी हमको नहीं मिली। आदेश का कोई जो है झूठा है। झूठी प्रक्रिया से उन्होंने अपने मां के नाम झूठा आदेश दिखाकर अपने मां के नाम 5 बीघे ऊसर की भूमि का नाम अपने मां के नाम करवा लिया। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बरेली से है, जहां ढाबा संचालक पर पहचान छिपाने का आरोप लगा है। बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। भोजीपुरा पुलिस ने संचालक को हिरासत में लिया है। शेरे पंजाब नाम से चल रहा था मुस्लिम संचालक का ढाबा। बारकोड से भुगतान में सामने आया नाम एहसान, तो ढाबे से हटवाया गया शेरे पंजाब बोर्ड। SRMS मेडिकल कॉलेज के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल नेताओं से की गई बदतमीजी और इसका आरोप भी लगाया गया है। तो हल्द्वानी से पहुंचे संगठन मंत्री ने विरोध जताया। जिलाध्यक्ष मदन मोहन ने कार्रवाई की मांग की है। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग दल नेताओं से बदतमीजी का भी आरोप लगाया गया। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरें का और बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी, जहां शिक्षक द्वारा बीएसए पर हमले का मामला है। बीएसए की तहरीर पर गंभीर धाराओं में शिक्षक पर केस दर्ज हुआ।
सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक को आज न्यायालय में 11 बजे के बाद पेश कर सकती है पुलिस। तो शिक्षक के तैनाती विद्यालय में ताला पड़ा। बीएसए की तहरीर पर गंभीर धाराओं में शिक्षक पर केस दर्ज हुआ है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शिक्षक को न्यायालय में करीब 11 बजे के बाद पेश कर सकती है पुलिस। तो सीतापुर से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विद्यालय के बाहर खड़े हैं छात्र छात्राएं। शिक्षक द्वारा बीएसए पर हमले का मामला। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट का मामला। रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट से डॉक्टरों में आक्रोश है। स्वरूप रानी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टर्स, मरीजों को करना पड़ा परेशानी का सामना। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के देर से एफआईआर दर्ज करने पर रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टर्स, मरीजों को करना पड़ा परेशानी का सामना। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस के देर से एफआईआर दर्ज करने पर रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से एफआईआर देर से दर्ज होने पर रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश है, फिलहाल क्या अपडेट है इस खबर पर आपके पास? मधुर। हाँ सर्वे, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है ये 2 दिन पहले की है, जब एक रेजिडेंट डॉक्टर जो स्वरूप रानी अस्पताल, जो इलाहाबाद का सबसे बड़ा, इलाहाबाद मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ का रेजिडेंट डॉक्टर था। उसका वो जॉर्जटाउन एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे वो उनका अपार्टमेंट में वो रहते थे। और उसी समय कुछ लोग आए, उन्होंने उनको फोन किया, फोन करके उनको नीचे बुलाया। ये परसों शाम की बात है। और उसको बुला करके वहाँ पे 8-10 लोग नकाबपोश आए और उन्होंने काफी उसके साथ मारपीट की, डंडे से मारा उनको। तो उनको थोड़ी चोटें ज्यादा आ गई। और उसके बाद जो है जो जितने भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक असेंबल होकर के और पुलिस के पास गया। उन्होंने एफआईआर करने के लिए उसके खिलाफ किया कि जो भी आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस की कुछ हीला हवाली वहां पर देखने को दिखाई पड़ी। और उसको लेकर के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनके बीच में खासा आक्रोश दिखाई पड़ा। उसको लेकर के कल देर रात, मैं आपको बता दूं मंगलवार रात की देर रात की बात है, उससे जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो सारे उन्होंने जाकर के वहाँ पे एक हड़ताल वहाँ पर कर दी। हड़ताल करने के बाद जो है वो
करने पर बैठ गए। उन्होंने जब तक ये FIR दर्ज नहीं होती तब तक हम कोई कामकाज नहीं करेंगे और किसी भी नए मरीज के जो नए पेशेंट्स हैं उनको अटेंड नहीं करेंगे। उसको लेकर के जो भी नई भर्तियां होनी थी वो वहां पर रोक दी गई, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स, जो मैं आपको बता दूं, ये मंडल स्तरीय चिकित्सालय है जिसमें कई राज्यों से, कई शहरों से जो है यहाँ पे जो मरीज आते हैं, अगल बगल जितने भी आपके शहर वहां से आते हैं, उनको खासी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस का पूरा रोक दिया गया, जो न्यू पेशेंट है उनको पूरी से रोक दिया गया। हाँ, मैं आपको इससे बता दूं, तो पुराने पेशेंट जो एडमिटेड है उनको बराबर वहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन जो मैंने जैसा आपको बताया कि जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर को जो है उनके साथ मारपीट हुई है, उसको लेकर के जो रेजिडेंट डॉक्टर थे उनमें खासा अप्रोच था, लेकिन उसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर आधार पे पहुंचे, वहाँ पे धरना स्थल पहुंचे, उनको काफी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो आक्रोश था वो कम नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बिल्कुल देखना होगा इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है। मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मथुरा से है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसओजी व हाईवे पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी नेत्रपाल गोली लगने से घायल हुआ है। तो अंतर जनपदी गैंगस्टर के पास से हथियार व जेवरात बरामद किए गए हैं। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा निवासी नेत्रपाल पर दर्ज हैं 2 दर्जन चोरी के मामले। तो थाना हाईवे व शहर कोतवाली क्षेत्र में वांछित था ये बदमाश। दिन में रेकी, रात में गैंग के साथ काम करता था, चोरी करता था। पुष्पांजलि उपवन के पास हुई मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी। तो तमंचा, कारतूस, नकदी, बाइक समेत चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, दिन में रेकी, रात में गैंग के साथ चोरी करता था। तो पुष्पांजलि उपवन के पास ये मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में ये आरोपी घायल हुआ है। और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी, जहां शिक्षक द्वारा बीएसए पर हमले का मामला। तो बीएसए की तहरीर पर गंभीर धाराओं में शिक्षक पर केस दर्ज हुआ है। शिक्षक को आज करीब 11 बजे के बाद न्यायालय में पेश कर सकती है पुलिस। तो शिक्षक के तैनाती विद्यालय में ताला पड़ा है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसए की तहरीर पर गंभीर धाराओं में शिक्षक पर केस दर्ज हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि शिक्षक के तैनाती विद्यालय में भी ताला पड़ा हुआ है, और इस मामले में अभी क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि 11 बजे के बाद न्यायालय में पेशी की बात भी सामने आ रही है। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जनपद में कल देर से दफ्तर के अंदर शिक्षक ने जो मारपीट की थी, उस मामले में पुलिस ने कल देर रात ही शिक्षक को हिरासत में दे लिया था। इसके बाद पुलिस ने देर रात में गंभीर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कई धाराओं में दर्ज किया गया है। आज पुलिस 11 बजे के बाद शिक्षक को न्यायालय ले जा सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो प्रधानाध्यापक विकास खंड के नरवा विद्यालय का था। उस विद्यालय में भी ताला पड़ा हुआ है। वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो विद्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। वही साथ में अगर हम आपको और जानकारी दें, तो जो जानकारी खुल के सामने आई है, उसमें शिक्षक की शिकायत जो थी वो स्थानीय विधायक आशा मौर्य ने पत्र लिखकर की थी कि वो विद्यालय नहीं आता है, जिसका स्पष्टीकरण देने के लिए वह कल बीएसए दफ्तर गया हुआ था। जब वह स्पष्टीकरण देने गया तो उस बीच इतनी बात निकल गई कि हाथापाई पे उतर आई और मुठभेड़ डालकर बीएसए पर हमला हो गया। जिसके बाद इस जो अधिकृत थे उन्होंने भेष बराव करके शिक्षक को बीएसए से अलग कराया और जो शिक्षक था उसको पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि पूरे मामले में अभी तक जो जिले से सूचना मिल रही है वो पुलिस द्वारा बताया गया है कि आज 11 बजे तक मेडिकल कराने के बाद उसको न्यायालय ले जाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसए की तहरीर पर गंभीर धाराओं में शिक्षक पर केस दर्ज हुआ है और आज करीब 11 बजे के बाद न्यायालय में पेश कर सकती है पुलिस।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का